वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करके उसमें ऑल कर दीजिए। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास का मैथ्स और हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके मैंने आपको सारे वीडियोस अपलोड करके चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप चाहें तो उसके क्वेश्चन एनसीईआरटी से और RS अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर 9th क्लास का जिसका नाम है नंबर सिस्टम। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो मैं अपना अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ नंबर सिस्टम। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैप्टर बहुत वैल्यूबल है। आपके जैसे ही स्कूल खुलेंगे तुरंत आपके एग्ज़ाम्स होंगे और अगर टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें ये चैप्टर आएगा, लेकिन जैसे ही आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होंगे जो सितंबर में होते हैं उसमें ये चैप्टर करीब 15 से 20 मार्क्स का आएगा। तो 15 से 20 मार्क्स जो हैं बहुत मायने रखते हैं। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से सीखना है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, एकदम बेसिक से एकदम डिटेल में, एकदम आराम से, कहीं भी हम भागेंगे नहीं। हम हर एक टॉपिक कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, मतलब टू बी कंटिन्यू। ऐसे ही आगे चलता रहेगा 8 9 10 11 अप टू इनफाइनाइट, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस होता है। हम ये नहीं कह सकते कि नेचुरल नंबर 100 तक होते हैं या 1000 तक होते हैं या 1 लाख तक होते हैं या 1 करोड़ तक होते होंगे, ऐसा नहीं है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आगे आप जाना चाहो जा सकते हैं। बट याद रखना है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। और इसमें ख़ास बात क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इसमें डेसिमल नहीं आता। जैसे 1 आएगा तो 2 आएगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में क्या आता है? 1.5, वो उसमें नहीं आएगा। 2 आएगा फिर 3 आएगा, लेकिन 2 और 3 के बीच में जैसे 2.5 2.6 2.7 वो नेचुरल में नहीं माना जाता, उसको काउंट नहीं करते। तो जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और बिना डेसिमल के हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। दूसरा होता है होल नंबर। दूसरा क्या होता है? होल नंबर। अच्छा, एक और बात, नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। क्यों बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स बेटा एक ही बात है। नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर दोनों एक ही बात है, क्योंकि जब भी हम काउंटिंग चालू करते हैं तो कहाँ से चालू करते हैं? 1 से। जैसे हमारे सामने सपोज कीजिए 4 चॉकलेट्स रखी हैं, तो हम कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4। तो हम काउंट कहाँ से कर रहे हैं? 1 से। हम थोड़ी गिनेंगे ऐसे 0 1 2 3 4। जब भी कोई हमें चीज़ें काउंट करनी होती हैं, कैलकुलेट करनी होती है, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। इसीलिए नेचुरल नंबर को बोलते हैं काउंटिंग नंबर, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बेटा इसमें क्या याद रखनी है कि नेचुरल नंबर में डेसिमल वाला नंबर नहीं आता है। होल नंबर का मतलब है 0 प्लस नेचुरल नंबर। होल नंबर का मतलब है 0 प्लस नेचुरल नंबर। होल नंबर का मतलब है 0 प्लस नेचुरल नंबर। मतलब जो आपके नेचुरल नंबर्स थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ज़ीरो और इसमें कवर हो जाएगा। तो अगर हम ज़ीरो से पढ़ेंगे बिना डेसिमल के साथ तो उसको बोलेंगे होल नंबर। अगर हम 1 से लेके स्टार्ट करेंगे बिना डेसिमल के, 1 2 3 विदाउट डेसिमल, तो नेचुरल नंबर। अगर हम ऐसा पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट बिना डेसिमल के, तो उसको बोलेंगे होल नंबर। तो बेसिकली नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। और हम बोल सकते हैं क्या होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि होल नंबर 0 से चालू होता है, उसके बाद 0 के बाद जितने भी नंबर आते हैं 1 2 3 4 वो एक हिसाब से क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट, अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। अगर अपन होल नंबर भी ले लें सारे और उसमें नेगेटिव नंबर मिला दें तो वो क्या बन जाता है? इंटीजर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7
आगे 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, होल नंबर है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ज़ीरो से। और इसमें अगर हम माइनस के नंबर ऐड कर दें, -1 -2 -3 -4, आगे -5 -6 -7 डॉट डॉट डॉट, तो ये बन जाएगा इंटीजर। तो अगर 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो बिना डेसिमल के तो नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट हो बिना डेसिमल के साथ चले 0 1 2 3 तो होल नंबर, और अगर माइनस से स्टार्ट हो और बिना डेसिमल के चले तो इंटीजर। तो इन तीनों में याद रखें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन तीनों में डेसिमल वाला यानी कि पॉइंट वाला नंबर नहीं आता है। डेसिमल वाला नंबर यानी पॉइंट वाला नंबर नहीं आता है। चौथा होता है रैशनल नंबर, सबसे इम्पॉर्टेंट। चौथा क्या होता है, रैशनल नंबर। इसको आपको अच्छे से सीखना है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर में। चौथे टाइप का नंबर होता है रैशनल नंबर्स। बेटा रैशनल नंबर का मतलब होता है, इंटीजर जो थे ना हमारे, अभी भी हमने इंटीजर पढ़ा, इंटीजर में अगर आप डेसिमल वाले और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन माने अपॉन वाले, अगर आप इंटीजर के अंदर डेसिमल और फ्रैक्शन मिला दें तो वो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर। जैसे 0 1 0 1 2 0 1 2 -1 -2, ये तो इंटीजर है। 0 1, अगर 1 से स्टार्ट होता तो नेचुरल होता, 0 से स्टार्ट हो तो होल नंबर, माइनस से स्टार्ट हो तो इंटीजर, तो ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है, -2 -1 0 1 2, तो ये क्या हुआ, इंटीजर। लेकिन 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 1.5, तो 1.5 भी आ रहा है। और आपको मालूम होगा 1.5 को अपन क्या लिखते हैं, 3/2, क्योंकि अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 ही आएगा। सिमिलरली 0 और 1 के बीच में क्या आता है, ये 0 है, ये 1 है, 0 और 1 के बीच में क्या आता है, 0.5, और 0.5 को आप क्या बोलते हो, 1/2। तो 0.5 बोलो या 1/2 बोलो, बात एक ही है, मगर ये डेसिमल का तरीका है और ये फ्रैक्शन का तरीका है, लेकिन वैल्यू दोनों सेम है। 0.5 बोलो या 1/2 बोलो, दोनों का दोनों सेम है। फिर उसके बाद ये -2 है, ये -1 है, तो -1 और -2 के बीच में क्या आता है, -1.5, और -1.5 को आप क्या बोल सकते हैं, -3/2। ये -1 है, ये -2 है, -1 और -2 के बीच में क्या आता है, -1.5, मतलब -1.5, जिसको आप लिख सकते हो -3/2। अब एक चीज़ देखिए, ये -2 -1 0 1 2, ये तो इंटीजर है, लेकिन बीच बीच में क्या आ रहा है, डेसिमल भी आ रहा है, और डेसिमल को आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन। डेसिमल भी आ रहा है, डेसिमल को आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन। डेसिमल को आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन। तो इसमें इंटीजर के साथ साथ क्या आ रहा है, डेसिमल भी आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो आपको ये चारों बातें क्लियर हो गई। आखिरी बार रिकॉल करा रहा हूँ, नेचुरल नंबर माने 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर लेकिन बिना पॉइंट वाले, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं उनको। होल नंबर माने 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर लेकिन बिना पॉइंट वाले। इंटीजर माने किसी भी माइनस से, ज़रूरी नहीं कि -4 से, -6 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, माइनस से स्टार्ट होने वाले नंबर बिना पॉइंट वाले, उनको बोलते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर के अंदर अगर आप डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले भी ऐड कर दो, इंटीजर्स के अंदर अगर आप डेसिमल और फ्रैक्शन, डेसिमल यानी पॉइंट वाले, फ्रैक्शन माने अपॉन वाले, वो नंबर भी अगर आप ऐड कर दें तो हमारा बन जाता है रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास आता है इर्रेशनल नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इर्रेशनल नंबर पांचवें टाइप पे हमारा नंबर आता है इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या होता है, वैसे तो मैं आपको आगे के वीडियोस में अलग से पूरा लिखवाऊंगा कि रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, कैसे महसूस होता है कि कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इर्रेशनल है। बट अभी ये चैप्टर का पहला वीडियो है तो उसको इतना डिटेल में नहीं जा सकते, इसलिए मैं ऊपर से बता रहा हूँ हल्का हल्का कि इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है वो नंबर जिसको आप कभी भी अपॉन में ना लिख पाएँ। इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है वो नंबर जिसको आप कभी भी अपॉन में ना लिख पाए। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर का यहाँ मतलब लिखा है डेसिमल विथ इनफाइनाइट नॉन रिपीटिंग, मतलब डेसिमल तो रहेगा और ये अनगिनत रहेंगे, रिपीट नहीं होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे। जैसे एग्जांपल 8.312468356 के पे रुका नहीं, 6 के बाद लिखा है डॉट डॉट डॉट,
मतलब 8.31246836 और आगे भी चल रहा है, मतलब ये आगे भी बढ़ रहा है, मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि डॉट 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 लगा है मतलब इनफाइनाइट नंबर है। और नॉन रिपीटिंग क्या है, इसमें तो कोई भी डिजिट रिपीट हुआ, 31246835, यहाँ पे 31 था लेकिन वहाँ 35 है, मतलब डिफरेंट है, रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल लगा हो, डेसिमल लगा हो, आगे डॉट 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 हो, मतलब इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो लेकिन रिपीट नहीं हो रहा हो, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल, 5.6123242627, आप ध्यान से देखें, 5.61 के बाद 23 24 26 27 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहेगा, आगे भी चलेगा, मतलब इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, अनगिनत डिजिट्स हैं इसके अंदर और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। आपको लग रहा होगा 2 रिपीट हो रहा है, 2 से क्या होता है, ये 2 3 है लेकिन वो 2 4 है, डिफरेंट, फिर ये 2 6 है, ये 2 7 है, वो कुछ और होगा। इसके आगे हो सकता है 2 8 2 9, ऐसे 2 0 फिर 2 1 2 3, ऐसा कुछ चले अलग अलग। तो ये इनफाइनाइट होगा, अनगिनत बार जाएगा और रिपीट नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। या फिर ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो और उनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो, जैसे 16 के ऊपर रूट लगा होता है, तो आपको पता है कि 16 का रूट क्या होता है, 4। 16 का रूट क्या होता है, 4, तो ये रूट इसका सॉल्व हो गया, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जिनका रूट सॉल्व हो जाता है उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और जिन नंबरों का रूट सॉल्व नहीं होता, जैसे 3, अगर आप 3 का रूट निकालेंगे तो आएगा 1.73205 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें डॉट 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 लगा है, मतलब अनगिनत नंबर से और हर नंबर डिफरेंट है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, इर्रेशनल। 5 का रूट निकालेंगे तो आएगा 2.23606 डॉट डॉट डॉट, डॉट 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 का मतलब क्या है, अनगिनत डिजिट्स हैं और रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए इर्रेशनल। ऐसे रूट 7 का नंबर आंसर आता है 2.64575 डॉट डॉट डॉट, अनगिनत डिजिट्स हैं, अनगिनत डिजिट्स हैं और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, इर्रेशनल। फिर एक होता है पाई, जिसको आप ऐसे लिखते हैं, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई। अब पाई के बारे में थोड़ा डाउट है, ध्यान सुनिएगा। अगर पाई की वैल्यू लिखी है 22/7, अगर किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू है 22/7, आप देखिए 22/7 काय में दिया है, फ्रैक्शन में, तो फिर ये रैशनल है। अगर पाई की वैल्यू 22/7 है, क्वेश्चन में लिखा है पाई और साइड में उसकी वैल्यू दी है 22/7, तो वो रैशनल है। और अगर पाई की वैल्यू दी है 3.14, तो बेटा 3.14 का अगर आप डेसिमल हटाओगे ये वाला, तो ये डेसिमल लगाए एक और एक 2 डिजिट के आगे, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दोगे आप, तो ये भी फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब रैशनल। तो पाई की वैल्यू अगर 22/7 दी है तो रैशनल, क्योंकि फ्रैक्शन है। 3.14 दी है तो अपॉन 100 आ जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, रैशनल, क्योंकि फ्रैक्शन है। और लेकिन अकेला पाई दिया है तो उसको बोलते हैं इर्रेशनल। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल, क्योंकि पाई की खुद की वैल्यू होती है 3.142857 डॉट 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 डॉट, मतलब इनफाइनाइट की तरफ चलता है, ये अनगिनत डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, हमें दिख रहा है 6 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन बाकी इसके अंदर ऐसे अनगिनत डिजिट्स हैं और हर बार डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आ रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर को 3 भागों में हमने बांटा हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। डेसिमल, डेसिमल वाले नंबर जो अनगिनत हो लेकिन रिपीट ना हो, स्क्वायर रूट वाले नंबर जिसका रूट ना निकले, जो परफेक्ट स्क्वायर हो मतलब, और पाई। 3 टाइप के रैशनल नंबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रियल नंबर्स, सबसे लास्ट। सबसे लास्ट क्या आता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर कुछ भी नहीं होता, अगर हम सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर, सारे रैशनल नंबर और सारे इर्रेशनल नंबर को अगर हम मिला दें तो उसके पूरे कलेक्शन को बोलते हैं रियल नंबर। इसलिए मैं बोलता हूँ रियल नंबर इज़ दी फादर एंड मदर ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल एंड इर्रेशनल। फादर एंड मदर ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल एंड इर्रेशनल। इन सभी नंबरों का जब आप कलेक्शन करते हैं, भले वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, इर्रेशनल हो, इन सबको मिला दें तो बन जाता है रियल नंबर, मतलब कंप्लीट नंबर। रियल नंबर के अंदर ही सारे नंबर आते हैं।
तो अभी तक हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया उसको एक बार हम बिल्कुल एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको डाउट ना उठे। अब आप यहाँ पे शीट पे मत देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा अच्छे से और आंखें बंद करके अपने आप को जवाब दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नेचुरल नंबर का मतलब मैंने क्या बताया था, 1 से स्टार्ट होने वाले बिना पॉइंट वाले। नेचुरल नंबर माने 1 से स्टार्ट होने वाले बिना पॉइंट वाले, 1 से स्टार्ट होने वाले बिना पॉइंट वाले। होल नंबर क्या बताया था, 0 से स्टार्ट होने वाले बिना पॉइंट वाले, 0 से स्टार्ट होने वाले बिना पॉइंट वाले। इंटीजर मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी माइनस से स्टार्ट होने वाले लेकिन बिना डेसिमल वाले, किसी भी माइनस से स्टार्ट होने वाले लेकिन बिना डेसिमल वाले। रैशनल नंबर क्या बताया था, रैशनल नंबर ये बताया था कि इंटीजर के अंदर जब डेसिमल और फ्रैक्शन मिल जाता है, इंटीजर मतलब क्या होते हैं, माइनस वाले, अगर हम इंटीजर के साथ डेसिमल भी ऐड कर लें और फ्रैक्शन भी ऐड कर लें तो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है डेसिमल वाले नंबर जिसमें इनफाइनाइट डिजिट्स हो, मतलब डॉट 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 लगाओ, रिपीट ना हो, हर बार डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आए। या रूट वाले नंबर, और रूट के अंदर ऐसा ना हो कि 16 लिखा हो, 16 का रूट तो 4 होता है, 25 का रूट क्या होता है, 5, ये इर्रेशनल नहीं हो सकते। ऐसे नंबर रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 17, ऐसे नंबर। यहाँ पे क्यूब रूट भी लगा हो सकता है, अगर क्यूब रूट भी लगा होगा और ये परफेक्ट स्क्वायर अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो भी क्या बोलेंगे, इर्रेशनल। और पाई के बारे में कितनी बातें याद रखनी है, अगर पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, पाई की अगर वैल्यू दी है तो रैशनल, और पाई की वैल्यू नहीं दी है तो इर्रेशनल। अंडरस्टूड। और इन सबको अगर हम मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रियल नंबर। नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल, इन सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल नेचुरल नंबर इज अ रैशनल। ऑल नेचुरल नंबर इज रैशनल बोल रहा है कि दुनिया के सारे नेचुरल नंबर रैशनल हैं क्या। चेक करते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नेचुरल नंबर है। अब हमसे पूछ रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर इज रैशनल, क्या ये रैशनल है। कोई भी नंबर बेटा रैशनल तब होता है जब उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकें। इन सब के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, हर नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो 1/1 मतलब 1 ही होता है, 2/1 मतलब 2 ही होता है, 3/1 मतलब 3 होता है, 4/1 मतलब 4 होता है, 5/1 मतलब 5 होता है। आप किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू कहलाती है। हम हर नेचुरल नंबर के नीचे अगर क्या लगा दें, 1 लगा दें तो ये बन जाएगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने रैशनल, तो इसलिए बोलेंगे यस, हाँ हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर बन सकता है। ठीक है, आगे। ऑल होल नंबर्स इज रैशनल, क्या सारे होल नंबर रैशनल हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर सारे होल नंबरों के नीचे हम 1 लगा दें तो ये सारे होल नंबर काय में आ जाएंगे, फ्रैक्शन में। याद रखना बेटा, 0 के नीचे भी आप 1 लगा सकते हो। अगर आप सारे होल नंबरों के नीचे 1 लगा दोगे तो ये सब काय में आ जाएंगे, फ्रैक्शन में। तो ये क्या बन जाएंगे, रैशनल। इसलिए बोलते हैं सारे नेचुरल रैशनल होते हैं, सारे होल नंबर रैशनल होते हैं। ऑल इंटीजर्स इज रैशनल, क्या सारे इंटीजर रैशनल है, बिल्कुल है। इंटीजर क्या होते हैं, -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, और वहाँ से -2 से डॉट डॉट डॉट। अगर सारे इंटीजर्स के नीचे हम क्या लगा दें, 1 लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर एक हिसाब से रैशनल में ही आते हैं। सारे होल नंबर भी रैशनल हैं, सारे इंटीजर भी रैशनल है, और रैशनल तो रैशनल होता ही है 4, बाकी इर्रेशनल रहेगा, और रियल नंबर इन सबसे मिलके बनेगा। ओके, तो ये हमारा पहला वीडियो था 9th क्लास के ऊपर। नंबर्स का सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया, सिर्फ थ्योरी बताइए, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए। नेचुरल क्या है, होल क्या है, इंटीजर क्या है, रैशनल क्या है, रियल नंबर क्या है, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।